मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व शफ़ी जुनबीना बिल क़ासिम व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन व अला अदाइहिम अजमईन हाज़ा इला यौमिद्दीन। सुब्हानल्लाह। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाह सुब्हानल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबुल मजीद वल फ़ुरक़ानुल हमीद व क़ौल वल हक़। सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसानी लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। आज का मजलिस का उन्वान जो है, मौलाना साहब ने जितनी भी मजलिसें पढ़ी हुई हैं पहले की, उसी से ताल्लुक़ रिलेटेड आज की जो है मजलिस का उन्वान है। मौलाना की पिछली जो मजलिसें थीं उन्होंने कहा था कि इस्लाम, दीन इस्लाम जो है लाया गया और उसकी हिदायत के लिए हमारे बीच दो चीज़ें छोड़ी गई। एक है कुरान शरीफ, दूसरा है अहले बैत। ये दोनों आपस में इस तरीके से हैं जो कि जुदा नहीं हो सकते। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सूरा नंबर 103 अल अस्र आपकी खिदमत में पेश किया गया है। तो इसमें इंसान की ज़िंदगी, इंसान की कामयाबी, नाकामयाबी, इंसान की तरक्की, इन सब के बयान को, हालात को बयान करके इस नतीजे पे पहुंचा गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, मुझे असर की कसम कि तमाम लोग घाटे में हैं सिवाय उनके जो ईमान लेके आए, जिन्होंने नेक अमल किया, और वो लोग जिन्होंने हक़ की वसीयत की, और वो लोग जिन्होंने सब्र की वसीयत की। बाकी सब लोग घाटे में हैं। इस बात को समझने के लिए आज का जो उन्वान है, बहुत बेसिक मैं उन्वान लेके चल रहा हूँ। अपना टॉपिक जो डिस्कशन रहेगा वो है इस्लाम, इंसान और इंसानियत। इसी के ऊपर डिस्कशन होगा और इसी के ऊपर ही जो है आज की मजलिस बेस्ड है। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि जो बेसिक है इस्लाम के, बेसिक है इंसानियत की, इंसानियत की डेफिनेशन, उस पर हम बात करें और फिर मजलिस इंशाअल्लाह तमाम होगी मसाइल से। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को खल्क किया, किसके लिए? इंसान के लिए। पूरी दुनिया सजाई गई। किस तरीके से सजाई गई? अल्लाह ने चाँद, सितारे, सूरज, ये सब बनाया, पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाई, झरने बनाए, झील बनाए, समुंदर बनाए, पेड़ बनाए, परिंदे बनाए, फल दिए, फूल दिए। ये सब किसके लिए? ये सब किस मखलूक के लिए बनाया गया? ये सब असर सिर्फ इंसान के लिए बनाया गया। अल्लाह ने कहा है कि सबसे अशरफुल मखलूक जो है वो इंसान है। इंसान को अल्लाह ने इस ज़मीन पे उतारा। तो यहाँ पर एक जुमला मैं कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में इंसान तो फैल गए मगर इंसानियत नहीं फैली।
पूरी दुनिया में इंसान तो फैल गए लेकिन इंसानियत नहीं फैली। इंसानियत और इस्लाम, दीन इस्लाम, दर हकीकत दीन इस्लाम कुछ नहीं, दीन इंसानियत। दीन इस्लाम दर हकीकत दीन इंसानियत है। और दीन इस्लाम के अगर हम बेसिक पॉइंट्स को देखें और समझें, बेसिक्स कि दीन इस्लाम आखिर हमें बताता क्या है, और दीगर जितने भी दीन हैं वो भी ये सम पॉइंट को फॉलो करते हैं। बेसिक्स इस्लाम में ये है कि अल्लाह ताला कह रहा है, इस्लाम में ये है गॉड इज़ वन। हर रिलीजन में, इस्लाम में ये है कि भाई अल्लाह एक है, उसकी आप नमाज़ पढ़िए, आप उसको मानिए, उसकी इबादत करिए। हर दीन में ये कहा गया है, हर दीन भी हमको यही कह रहा है ना कि गॉड इज़ वन, क्रिएटर इज़ वन, परम परमेश्वर गॉड इज़ वन, क्रिएटर जो है वन है, एक ही है, एक ही सोर्स है जिसने पूरी दुनिया को बनाया, राइट। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ कही गई, अपनी हिफाजत करो, अपने जान की हिफाजत करो और दूसरों की भी जान की हिफाजत करो। इसीलिए बच्चों अगर सुनेंगे तो सबसे बड़ा गुनाह क्या है इस्लाम में? किसी दूसरे की जान लेना, अपनों की जान लेना, अपनी खुद की जान लेना। सुसाइड, आप सुसाइड कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। और इस पे एक पॉइंट भी ये है कि अगर इंसान ने किसी एक आदमी की जान बचाई, किसी एक भी आदमी की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और किसी एक की जान ली तो पूरी इंसानियत की जान ली। एक सलवात भेजें। और फिर तीसरी चीज़ इस्लाम क्या कह रहा है कि अपनी नस्ल बढ़ाओ। दूसरे दीन भी यही कह रहे हैं कि भाई मैरिज करिए, सही तरीके से रहिए, अपनी नस्ल को कायम रखिए। एडल्ट्री दैट इज़ सिंफुल एक्ट, ये सब जायज़ नहीं है। हर दीन में यही है, हर दीन यही कह रहा है। हर दीन में सुसाइड भी हराम है, हर दीन में मर्डर भी हराम है, करेक्ट। चौथी चीज़, अपने माल की हिफाजत करो, हक हलाल से कमाओ। क्या कहने भाई, आप जो हैं हक हलाल से अपनी कमाई करिए। जुआ किस लिए हराम है? इस्लाम में जुआ इसीलिए हराम है कि भाई जुआ जो एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपको लग गई तो आपके पूरे पैसे ख़त्म। हर दीन ये कह रहा है कि भाई जुआ जो है कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है। अक्ल, अपनी अक्ल की हिफाजत करो। इस्लाम कह रहा है अपनी अक्ल की हिफाजत करो, क्योंकि अशरफ अगर इंसान सबसे बेस्ट बना है दूसरे क्रिएचर से, वो किस बुनियाद पे बना है? अपनी अक्ल की बुनियाद पे बना है। भाई अब दूसरों के पास भी अक्ल होती है, ऐसी नहीं है कि दूसरों के पास अक्ल नहीं होती, दूसरे हैवानों में भी अक्ल होती है। लेकिन जो इंसान का आईक्यू पावर है, राइट, आईक्यू पावर है, जो डिसीजन मेकिंग है, इंसान की डिसीजन मेकिंग पावर सबसे बेस्ट है दूसरी मखलूक़ात से। तो इंसान इसलिए अशरफुल मखलूक़ात बना कि उसकी डिसीजन मेकिंग जो है सबसे बेहतर और बेस्ट है। वो इंसान सही और गलत का फैसला कर सकता है। तो ऐसी चीज़ जो आपकी अक्ल को कमज़ोर करे, वो चीज़ हराम है। इसीलिए इस्लाम में शराब हराम है, ड्रग्स हराम है, करेक्ट। तो अपने आप को जो है हमें इन सब गुनाहों से बचाना है और इंसानियत की तरफ जाना है।
तो ये बेसिक ऑफ इस्लाम्स हैं। और जैसे मैंने कहा है कि दीन इस्लाम जो है दीन इंसानियत है। इंसान और इंसानियत को अगर समझना है तो एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हुआ मैं चलूँ। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं पेड़ का। तो जब भी आप कोई पेड़ लगाते हैं, एक आम का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आम के पेड़ का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आम का पेड़ हम लगाते हैं तो गुठली से लगाते हैं। गुठली का बीज जो है हमने लगाया, उस पर धीरे धीरे पानी डाला, उसको पौधा बना, उसकी देख रेख करते रहे, जानवरों से और सब चीज़ों से बचाते रहे, और धीरे धीरे वो दरख्त बड़ा हुआ। बड़ा होके जो है वो उसमें फूल आए, उसमें फल आने लगे। करेक्ट? तो साहब जो वो बीज था वो इस्लाम का बीज है, और वो जो दरख्त बना है वो इंसानियत का दरख्त है, और उसमें से जो फल निकले वो इंसान है। राइट? किसी भी पेड़ को बड़ा होने के लिए एक वक्त लगता है, एक स्पेसिफिक पीरियड लगता है, और उसको फल देने के लिए भी एक पीरियड लगता है। तो जब दीन इस्लाम जब लाया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा, तो इस्लाम का बीज तो बहुत पहले बो दिया गया था, उसे सींचा गया। जितने भी अम्बिया आए हैं, जितने भी अम्बिया आए हैं, जो उन्होंने हिदायतें दी गई इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, राइट, उन्होंने अपनी हिदायतें दी। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया, इंसानियत का पेड़ बुलंद से बुलंदतर होता गया। पंजतन पाक की रोशनी में वो साया जो है, जो सनशाइन, जो लाइट चाहिए थी, वो पंजतन पाक की रोशनी में वो बड़ा हुआ। और इस तरीके से दीन इस्लाम, जो दीन इंसानियत कहा गया है, वो हमको मिला। और आज दीन इस्लाम में की तस्वीर कैसी है, उसके ऊपर भी एक नज़र हम डालते हुए चलें कि आज के हालात क्या हैं, आज इस्लाम का दीन क्या है। तो इसको भी एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो है गंगा। करेक्ट? गंगा जो कहाँ से ओरिजिन होता है? गंगा को ओरिजिन होता है हिमालय से। हिमालय से वो निकलते हुए उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। अब आप एक गिलास लीजिए और जहाँ से ओरिजिन हो रहा है वहाँ पर जाके आप पानी इकट्ठा करिए गिलास में, और देखिए, आप देखेंगे बहुत साफ़ व शफाफ पानी है। उसमें बहुत तरह के मिनरल्स हैं, बहुत तरीके के और हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मुफीद है। आप यही पानी जो है आप कानपुर में लीजिए, इलाहाबाद में लीजिए, या वाराणसी में लीजिए, आप वही गंगा का पानी आप निकाल के देखिए और पूछिए कि ये मैं पानी पी सकता हूँ? डॉक्टर से बोलेगा, अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं, आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत मैला है, पॉइजनस है, अगर आप इसको पिएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, अगर आप इसको पिएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, ये तो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसको मत पीजिए। अगर आपको बहुत लाजमी है पीना तब भी आप इसको फ़िल्टर करके पीजिए। तो साफ पता ये चला कि जब नदी निकली तो बहुत साफ़ शफाक निकली, बहुत साफ़ और शफाक निकली। अब जब वो दूसरे शहरों से होते हुए निकली तो वहाँ की इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्री का वेस्ट है वो उसमें ऐड हुआ। हर सिटी का अपना एडिशनल होते गया, वेस्ट होते होते पॉल्यूटेड होते गई, रिवर पॉल्यूटेड होते गई, और जब तक कि वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिली तब तक के तो साहब बहुत पॉल्यूटेड हो चुकी थी। अभी गवर्नमेंट जो है बहुत पैसा खर्च कर रही है किसी तरीके से उन पॉल्यूशंस को रोक सके, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपको इस्लाम भी समझना है तो साहब यही समझिए, गंगा जो 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए जो साफ़ व शफाक निकली थी,
और 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए जब बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, जहाँ से निकली थी उसकी क्या हालत है और उसकी हालत क्या हो गई। इसी तरीके से इस्लाम, जो दीन इस्लाम हमको 1400 साल पहले मिला था, वो क्या था, और आज जो दीन इस्लाम को जो पेश किया जा रहा है वो क्या है, वो क्या है, हम क्या देख रहे हैं भाई। दीन इस्लाम एक बहुत प्यारा मज़हब है जिसमें इंसानियत को बताया गया है, उसकी इंसानियत के मायने बताए गए हैं, और आज हमें ये कहा जा रहा है कि दीन इस्लाम जो है टेररिज्म। सीधा कहना है कि भाई इस्लाम की अगर बात आई तो अरे वो तो मुसलमान होते हैं जो टेररिस्ट हैं, जबकि दीन इस्लाम जो है इंसानियत के लिए आया था, इंसान के लिए आया था, मुसलमानों के लिए नहीं था। ये बात अलग है कि जो इस्लाम को जिन्होंने माना वो मुसलमान कहलाए, लेकिन दर हकीकत दीन इस्लाम सबके लिए है। 1,24,000 अंबिया जो आए वो सबके लिए आए, मुसलमानों के लिए नहीं आए। इस्लाम के जो बेसिक रूल्स हैं, अगर हम फुरूए दीन देखें जो हमें बताती है कि हमें इंसानियत का मयार कैसे बुलंद करें हम अपने आप में, तो आप फुरूए दीन जो बेसिक्स हैं उनको देखिए, उनको समझिए। हम नमाज पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं नमाज? नमाज आप पे वाजिब है। आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमाज हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप में कहीं तकब्बुर ना आए कि मैं तो अफजल हूँ, नहीं, आप तकब्बुर ना आए, आप में तकब्बुर ना आए। और हमारी बहन है छोटी, वो एक सेमिनार अटेंड करने गई थी कल्बे सादिक साहब का, तो किसी ने कहा गया कि भाई हम गुनाह से कैसे बचें। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक अमल बताया था कि आप वज़ू करते हैं? बोले जी हाँ, हम वज़ू करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो कोशिश ये रखो कि तुम्हारा वज़ू ना टूटे, और जिस दिन तुम्हारा वज़ू ना टूटे तुम्हारे लिए ईद है। बहुत छोटा सा, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात है। तो नमाज का बेसिक फ़लसफ़ा ये है कि भाई तुम जालिम ना बनो, तुम जो है इंसानियत के खातिर इंसान बने रहो, जालिम ना बनो। रोज़ा हम क्यों रखते हैं? रोज़े का बेसिक क्या है? आपको विल पावर, पेशेंस आए, राइट, सब्र आए, विल पावर आए, और दूसरी चीज़ तुमको भूख और प्यास का एहसास हो। जब तुमको खुद की भूख और प्यास का एहसास होगा तब तुम दूसरों की भूख और प्यास तुमको जो है दिखेगी, समझ में आएगी, तब तुम्हारे अंदर इंसानियत जागेगी। अगर तुम किसी भूखे को देखो, प्यासे को देखो, तो तुम उसकी मदद कर सको। ऐसे कितने ही वाक़े हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के, जो इंसानों की मदद करते थे और उनको पता ही नहीं चलता था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद करी है। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं जो फुरूए दीन की लास्ट है उसमें आके दूंगा। तीसरा जो है, आप जो जब रोज़ा रख लेते हैं, आप फ़ितरा निकालते हैं, फ़ितरे में भी यही है कि आपको जो उसके हक़ वाले हैं आप उनको ढूंढिए और उनको जो है वो पैसा दीजिए, ताकि आप भाई निकले तो सही, आप देखें तो सही कि हमारे दीन में, हमारी कौम में कौन कौन हकदार हैं, आप पता तो चले। नहीं तो कई लोग तो होते हैं कि भाई साहब ढूंढते ही नहीं, दे देते हैं। तो इसका मेन मकसद ये था कि भाई आप अपने आसपास के रहने वालों के लाइफ स्टाइल जानिए, कैसे हैं, क्या है, उनके हालात जानिए और उनकी मदद करिए।
बेसिक फरीज़ा ये है फितरे का। हज जो हम करते हैं, तो इसका भी एग्ज़ाम्पल मैं देते हुआ चलूँ। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं घर में, आप घर में नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आप जब मस्जिद, जो लोकल मस्जिद रहती है, वहाँ पर आपने आके नमाज़ पढ़ी, जमात में नमाज़ पढ़ी, उसका अजर ज़्यादा है। अब जब आप नमाज़ पढ़ते हैं अपने बेसिक आसपास के मोहल्लों में जो लोकल मस्जिदें रहती हैं, तो आप भाई लोकल आदमियों से मिलते हैं, उनकी जान पहचान ताल्लुकात बढ़ाते हैं, राइट। नमाज जुमा जब होती है तब पूरे शहर की कौम एक जगह इकट्ठा होती है, आप एक दूसरे के हालात जानते हैं। हज में क्या होता है, तमाम मुल्क के लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं, ना कोई गोरा है ना कोई काला है, सबके कपड़े एक हैं, हाँ, एक ही तरह के कपड़े, भाई सबको गंजा होना है। आप हज में गए, सबको गंजा होना है। आप एक ही नमाज की सफ़ में जब खड़े होते, पूरे दुनिया के लोग एक ही सफ़ में खड़े हैं, तो ये क्या पैगाम देता है हज, कि आप जब इतने सारे लोग मिलजुल के, जिनके रहने का सलीका अलग, लैंग्वेज अलग, रंग अलग, रहने की तहजीब अलग, लेकिन फिर भी एक अमल कर रहे हैं, एकजुट होके कर रहे हैं। क्या कहते हैं, इससे अच्छा एग्जाम्पल यूनिटी का कहाँ मिल सकता है आपको हज में। एक सलवात भेजें। ज़कात खुम्स जो हम निकालते हैं, इसमें भी एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा मैं पेश करना चाहता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो। एक सहाबी जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, रसूलुल्लाह को बोलते हैं कि या रसूलुल्लाह, मैं आपको कुछ हदिया पेश करना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह बोलते हैं अच्छा ठीक है। उन्होंने लिया और फला साहब 4, 5, 6 जितने भी लोग थे, 6-7 लोग थे, उनको बोले बराबर आप तकसीम कर दीजिए। बराबर तकसीम कर दी। अब वो बात आई गई हो गई। नेक्स्ट जुमे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उन सब को रोकते हैं, उसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी रहते हैं। उन सब को रोकते हैं कि आप सब रुक जाएं। बोले अरे रसूलुल्लाह, मैं आप सबको रोक लिया, क्या बात है भाई, क्यों रोक लिया? बोले अब मेरे साथ चलिए। तो बोले चलिए। अब नमाज जुमा और वहाँ की धूप की शिद्दत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सबको लेके जा रहे हैं। हम लेते गए, चलते गए, धूप में चलते गए, और एक चट्टान थी, तपती हुई चट्टान, और सबको कहा गया कि आप जाइए वहाँ जाके नंगे पैर खड़े होइए, और मैंने जो आपको पैसे दिए थे, आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च किए वो बताइए। अब सबकी हालत ख़राब। अब सब कोई बेचारे गए और अपना उछलते कूदते जैसे भी है, हा हू करते हुए सबने अपने अपने हिसाब दिए। अब सब देख रहे हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम कैसे जाते हैं, वो क्या कहते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी चढ़े और कहे मैंने घर पहुँचे तक के सारा का सारा बांट दिया, मैंने सारा का सारा सब कुछ बांट दिया, मैंने अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं किया। एक सलवात भेज। तो इसका एग्ज़ाम्पल जो है ये है कि भाई आपसे हर चीज़ का हिसाब मांगा जाएगा, खाली पैसे ही नहीं। जो आप जो दूसरे रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी है, इसलिए बच्चों को कहा गया है, सिखाया जाता है कि भाई पानी वेस्ट मत करो। हर एक चीज़ का हिसाब मांगा जाएगा, खाली पैसे का ही नहीं है, पानी का भी है, और दूसरी दीगर चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका भी हिसाब मांगा जाएगा, तो बचेगा कोई नहीं। और आज का तबर्रुक जो है, जो बच्चों के लिए ख़ासकर है, और ये बहुत मेरे भी दिल के पास है ये वाक़या। ये मौलाना तोफ़ैल अब्बास नकवी साहब ने खुतबे में बिलासपुर में पढ़ा था। तो कोशिश यही है कि बच्चे और आप लोग सुने और इसका
इससे सबक लें। इसमें बहुत सारे, इस किस्से में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का है, जिसमें एक शख्स आता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहता है कि मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, मुझ में बहुत कमियां हैं, मैं चोरी करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं डाका डालता हूँ, मैं शराब पीता हूँ और हर गुनाह करता हूँ। या रसूलल्लाह, मुझे आप कुछ ऐसा वजीफ़ा दें कि मैं एक सच्चा मुसलमान हो जाऊँ। उसके दिल से ये निकली थी बात और रसूलल्लाह से बोला कि भाई आप मुझे कुछ एक ऐसा वजीफ़ा दें कि जिससे मैं मुसलमान हो जाऊँ, सच्चा मुसलमान हो जाऊँ। रसूलल्लाह ने कहा कि इतनी सब बुराइयां हैं तेरे में, तू एक चीज़ छोड़ दे बस। बोले क्या चीज़? बोले झूठ बोलना जो है छोड़ दे और कुछ अरसे बाद मुझसे आके मिल। अब जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ताकीद करी डायरेक्ट, तो अब उसका भी फ़र्ज़ बना कि हाँ भाई मैं भी जो है इस पे अमल करूँगा, जो अमल है वो अमल करूँगा। अब जब उसको हुआ कि मैं चोरी करूँगा, अब यह है कि अगर मैं चोरी करूँगा तो चोरी करके सामान जो है कहीं ना कहीं बेचूँगा, और अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई तूने ये सामान कहाँ से लिया है, तो मैं उससे झूठ नहीं कह पाऊँगा कि भाई ये तो चोरी का है। या खुदा ना खास्ता अगर उसको पुलिस ने पकड़ लिया तो वो तो ये नहीं कहेगा ना कि मेरा सामान है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है कि भाई झूठ मत कहना। अब इस खौफ से कि भैया उसको तो उसकी पुरानी फाइलें भी खुल जाएंगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, तो इस खौफ से वो चोरी, डकैती, इन सब चीज़ों से दूर हो गया। अब जब उसके पास माल नहीं रहा तो उसको मेहनत करनी पड़ी। अब जब मेहनत के पैसे उसके पास आए, मेहनत के पैसे जब आए तो भाई उतने ही पैसे आ सकते थे जिससे वो अपना खाना पीना कर सके। अब उसके पास शराब के पैसे नहीं, जुए के पैसे नहीं, ना उसके पास शराब के पैसे भी नहीं है, अब जुए के पैसे भी नहीं है। और धीरे से उसकी शराब भी छूटी, धीरे से जो है बुरी आदतें धीरे धीरे करके उससे छूटती गई। अब वो धीरे से नमाज भी पढ़ने लगा। अब जब वो कुछ अरसे बाद वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो अब वो जो है पक्का सहाबी बन चुका था, जो कि इस्लाम को मानता था, नमाज पढ़ता था, उसको सलीका आया, रहने का सलीका आया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? एक पीरियड, मुद्दत बीती। तो बच्चों के लिए बेसिक ये है, इससे ये सीख है कि आप अपने रोल मॉडल्स को सही तरीके से चुनें। उसने अपना रोल मॉडल रसूलुल्लाह को चुना और जो उन्होंने कहा उसको करे, उसको करा। सो वॉट एवर यूर प्लानिंग, आप अपना एक एम बनाइए और उस एम को हासिल करने के लिए कंसिस्टेंट रहें और परसिस्टेंट रहें। बच्चे समझ रहे हैं इस बात को, लोग भी समझिए। जब तक कि आप परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट नहीं है, तभी आपका गोल अचीव हो सकता है। तो साहब ये है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम जो है ये है दीन इस्लाम, ना कि टेररिज्म। तो आपसे जब कहा जाए कि दीन इस्लाम क्या है, तो आप ये बता सकें भाई दीन इस्लाम जो आज ये बताया जा रहा है ये नहीं है। दीन इस्लाम की दर हकीकत कुछ और है। टेररिज्म जिसको हम दहशतगर्दी कहते हैं, वो कल भी थी, वो आज भी है। जो कल थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसका सामना किया और आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसका सामना कर रहे हैं।
बेशक, सुभान अल्लाह। अगर इंसानियत का फ़लसफ़ा समझना है तो आप करबला आइए, आप करबला चलिए। करबला में 2000 का लश्कर सामने है, अभी करबला पहुँचे नहीं हैं, 2000 का लश्कर सामने है, प्यास की शिद्दत से बिल्कुल चूर। इमाम हुसैन नहीं जानते थे कि ये किसका लश्कर है, ये किसके खातिर आया है, लेकिन हाय मजलूम हुसैन। हाँ, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो दुश्मन है कि दोस्त है, नहीं, उन्होंने देखा कि ये इंसान है और उन्होंने उनको कहा कि भाई आप पानी पिलाइए। एक दो नहीं थे साहब, 2000 का लश्कर था, 2000 के लश्कर को पानी पिलाया गया, उनके घोड़ों तक को पानी पिलाया गया, उनकी घोड़ों की जो कदम थे, उनके जो नाल थी, उनको ठंडा करने के लिए भी पानी पिलाया गया। इतना स्टॉक था पानी का। एक रावी लिखता है कि एक उनकी तरफ का आदमी कह रहा था कि मेरे हालात में इस तरीके से बदहवास था, ऐसा बदहवास था मैं कि जब मुझे पानी दे गया, उस वक्त में छोटे छोटे मश्क होते थे, जब वो मश्क दी गई मुझे तो मैं इस बेचैनी के आलम से उसको पकड़ा, हड़बड़ाहट में, कि वो मश्क जो है मुझसे गिर गई, वो मश्क जो है मुझसे गिर गई, पानी गिर गई। दूसरी बार भी जो है मैंने बड़ी हड़बड़ाहट में उस आदमी से भाई लिया और वो भी गिर गई। ये सब जो है एक शख्स कुर्सी में बैठे हुए देख रहे थे, उन्होंने कहा रुको मैं आ रहा हूँ। वो आए, उन्होंने मश्क ली, बोले, और उसको अपने हाथों से जो है पानी पिलाया कि भाई ये तो पानी पियो आराम से। बोले जब मैं पूरा सहर हो गया, अच्छे से मैंने पानी पी लिया, मेरे को कुछ होश आवास आए, तो मैंने आदमी से पूछा भाई जो उसको पहले पानी पिला रहा था, ये शख्स ये सब शख्स कौन है जो कुर्सी में बैठे हुए हैं, ये शख्स कौन है? तो उन्होंने कहा तुम इन्हें नहीं जानते? नहीं मैं नहीं जानता इनको। अरे यही तो है हुसैन इब्न अली, यही तो है हुसैन इब्न अली, और यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन्हीं जालिमों के सामने 11 दिन के बाद जनाब अली असगर को अपने हाथों में लेके पानी का मुतालबा कर रहे हैं। हाय जनाब अली असगर, जिनकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था 3 दिन। यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं उनमें से बहुत उनके भी बच्चे हैं, तो जब बच्चा पैदा होता है और जब वो रोता है तो सबसे ज़्यादा जो है आदमी को जो परेशान होता है वो ये कि भाई बच्चा रो क्यों रहा है, बच्चा रो ही नहीं। और उसकी माँ को कहता है कि जब भाई उसको आप दूध पिलाइए। बच्चा जो है दूध पीता है माँ का और चुप हो जाता है। हाय वो 3 दिन कैसे गुजरे होंगे खैमों में, जब हज़रत अली असगर जब बेचैन होकर रोते थे। तसव्वुर करें साहब, शुरुआत के फेस में बच्चा रोएगा रोएगा रोएगा, रोते रोते चुप हो जाता है, चुप होकर सो जाता है, फिर उठता है, फिर रोता है, रो के चुप हो जाता है। धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाता है और बस इतना हो जाता है कि वो आँख खोलता है, आँख खोल के बंद करने लगता है, आँख खोलेगा बंद करेगा। और जब इमाम ने हल मिन नासरीन की आवाज़ दी और कहा कि है कोई मेरी मदद करने वाला, तब खैमों से रोने की आवाज़ आई, बुलंद हुई। जनाब हज़रत अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर को अपने हाथों में लेके वहाँ आए और अपने शियों को कहा, ऐ शियों, काश तुम होते और तुम मुझे देखते कि मैं किस तरीके से
अपने छोटे बच्चे के लिए पानी मांग रहा था और उन लाइनों ने 2 बूंद पानी भी ना नसीब करा। बच्चा कितना पिएगा पानी? एक छोटा सा कटोरी 2-3 चम्मच 4-5 चम्मच, उस 2 बूंद नहीं दी गई जालिमों से। उमर साद ने कहा कि हुरमुला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इमाम हुसैन के कलाम को कत्ल किया जाए। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली असगर को जलती हुई रेत पे रख दिया था और उस वक्त आलम ऐसा था हज़रत अली असगर का, जैसे एक मछली जब पानी से निकाल देते हैं और वो जब तड़पती है, पहले छटपटाती है और फिर छटपटा के बेदम हो जाती है और बेदम हो के बस अपना मुंह खोलती है, बंद करती है, खोलती है, बंद करती है। उस हालत में जो है हज़रत अली असगर इमाम ने फ़ौरन जो है हज़रत अली असगर को उठाया, हुरमुला का तीर जिससे ऊँटों को नहर किया जाता था उसने कमान में लगाया। पहली बार कमान में लगाया तो गिर गया, दूसरी बार लगाया गिर गया। तो उमर साद कहता है, हुरमुला ये तू तीर तेरे से क्यों गिर रहा है? तू इतना बड़ा माहिर तीरंदाज है, तू बार बार क्यों गिर रहा है? जो मेरी नज़र देख रही है वो तुम्हारी नज़र नहीं देख रही। कोई एक बुरखा पोश बीबी बार बार मेरे तीर के सामने आ जा रही है और कह रही है मेरे बच्चे के बच्चे को मत मार, मेरे बच्चे के बच्चे को मत मार। लेकिन हाय, वो तीर चला, वो ऐसा तीर चला कि एक कान से होता हुआ दूसरे कान से वो तीर निकला और ज़िबह करता हुआ हज़रत अली असगर को पैवस्त हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू में। इमाम ने हज़रत अली असगर का खून लिया। अब वो चाहते हैं कि अब ये इसको जो है मैं ज़मीन में दूँ, ज़मीन की तरफ दे दूँ। ज़मीन ने कहा कि अगर इस मासूम का खून एक कतरा भी अगर इसमें गिरा तो ता क़यामत अनाज नहीं होगा। उन्होंने चाहा कि आसमान की तरफ फेंकूँ, नहीं, आसमान भी कहा अगर एक कतरा लहू का इस मासूम का यहाँ आ जाएगा तो ता क़यामत बारिश नहीं होगी। इमाम ने वो खून लिया, अपने मुंह पे मला और कहा कि मैं इसी तरीके से अल्लाह के सामने जाऊंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।